वॉल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। $1 ट्रिलियन एक दिन में नुकसान हो गया। चाइना ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया में एआई और टेक इंडस्ट्री सर पकड़ कर बैठ गई। और ये सब कुछ किसी जंग की वजह से नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन की वजह से हुआ जो चाइना ने मुतारिफ करवाई। डीप सीक नामी एप्लीकेशन आखिर है क्या? आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े टेक जायंट्स अरबों खरबों के नुकसान में चले गए? वीएलसी पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर भाई के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल से एक हंगामा बरपा है। जिधर जाए जिधर देखें एक ही आवाज आती है, डीप सीक डीप सीक डीप सीक। अब ये डीप सीक है क्या? डीप सीक दरअसल चाइना की तरफ से मुतारिफ कराई गई एक चैटबॉट एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एआई के उसूलों पर काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओपन एआई ने आपके लिए चैट जीपीटी तैयार की थी, या गूगल ने जेमिनी, या इसी तरीके से मेटा और बाकी भी जो टेक जायंट्स हैं वो अपने अपने एआई एजेंट्स तैयार कर रहे हैं, एआई चैटबॉट्स तैयार कर रहे हैं, एआई एप्लीकेशंस, एआई प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं। वैसे ही चाइना ने डीप सीक नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कल वॉल स्ट्रीट $1 ट्रिलियन नीचे गई। आप जानकर हैरान होंगे कि वो वॉल स्ट्रीट जो बुलिश जा रही थी, जहां पर टेक जायंट्स रूल कर रहे थे, जैसे कि एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, वो सब के सब क्रैश कर गए। किस किस को कितना कितना नुकसान हुआ, हम आगे चलकर उसकी भी बात करेंगे। लियान वेनफेंग नामी एक चाइनीज है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। दरअसल शुरू में हाईफ्लायर नामी कंपनी की एक साइड हसल, एक साइड प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया और इसका मकसद कुछ यूं था कि लोगों तक सस्ती और मेयारी एआई किस तरीके से पहुंचाई जा सके। दरअसल दो चीजें हैं जो कि एआई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी समझी जाती रही हैं, एक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और दूसरा कटिंग एज टेक्नोलॉजी। डीप सीक का इतना बड़ा हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि डीप सीक ने इन दोनों रूल्स को एआई के तोड़ दिया है। ना तो इसके लिए अरबों डॉलर्स की जरूरत पड़ी है और ना ही इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज हुई है। वो कैसे, आपको बता देते हैं। दरअसल इससे पहले के एआई प्लेटफॉर्म्स जो कि अरबों अमेरिकी डॉलर्स खर्च करके उनको ट्रेन किया गया, उनकी निस्बत डीप सीक सिर्फ $5.5 मिलियन की लागत में ये प्लेटफॉर्म तकमील तक पहुंच गया। इससे पहले चाहे सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, या जेमिनी हो गूगल का, या मेटा जो कि $60 मिलियन जैसे भी ज्यादा खर्च कर रहा है और इससे बहुत ज्यादा खर्च करने की तवक्को रखता है। और अभी कुछ रोज पहले ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने स्टारगेट मंसूबे का ऐलान किया था, जो कि ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन वहां पर मौजूद थे और वो पूरे अमेरिका में डेटा सेंटर्स बनाना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि हम इसके बाद एआई को एक नई बुलंदी पर ले जाएंगे। हालांकि ओपन एआई ने भी एक एजेंट मुतारिफ करवाया है जिसको कि वो ऑपरेटर के नाम से पुकार रहे हैं। एजेंट क्या है? वो ऑपरेटर काम कैसे करता है कि आप बेशक खुद कंप्यूटर पे काम ना करें, आप उसको कहें कि तुम जाओ और इंटरनेट पर जाकर सर्च करो, और आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका माउस चल रहा है और वो जाकर सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद जाना है इस वीकेंड पर, और आप जाकर इन तारीख में देखिए कि इस प्राइस रेंज में होटल का कमरा कहाँ पर अवेलेबल है, जो कि इसी सेक्रेटेरिएट के पास है या ब्लू एरिया के पास है। आप इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और वो जाएगा और वो जाकर उसको सर्च करना शुरू कर देगा और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ले आएगा। अगर आप उसको इजाजत देंगे कि इतने तक का अगर कराया हो तो मेरे लिए बुकिंग करा दो, तो आपके लिए बुकिंग भी करा देगा। इस तरीके के काम अब ये ऑपरेटर नामी एजेंट जो है ओपन एआई का वो कर रहा है। उन्होंने ये मुतारिफ करवाया था, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी तरफ से ये समझ रहे थे कि इसके बाद एक बहुत हाइप होगी और दुनिया इसके बारे में बात करेगी, लेकिन दुनिया ने इसके बारे में बात नहीं की। उसकी वजह यह है कि एप्पल स्टोर पर 3 मुल्कों में डीप सीक टॉप रेटेड एप्लीकेशन हुई और वो 3 मुल्क थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और चाइना। हालांकि एप्पल की अपनी कोई एआई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अभी भी एप्पल स्टोर मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करता है और इसी वजह से पूरी मार्केट, पूरी वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई। क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि चाइनीज ने एक ऐसा एप्लीकेशन बना लिया है जो कि एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म दे दिया है जो कि सस्ता भी है और वही सब काम करता है जो क्लॉड या चैट जीपीटी कर रहे हैं या जेमिनी कर रहा है, और उससे बहुत कम खर्च में बना। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सोर्स है। ये सब चीजें होती क्या है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये बता दूं कि किस किस टेक जायंट के स्टॉक्स कितने कितने गिरे हैं। एनवीडिया का स्टॉक 12.5% गिरा, जो कि $465 बिलियन एक दिन में उनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा ब्रॉडकॉम है, उसको 14% उसके स्टॉक्स डाउन आए हैं। एएमडी का 4.7% स्टॉक डाउन आया है। माइक्रोसॉफ्ट का 4.4% आया है। गूगल का 3.2% नीचे आया है और ओवरऑल नैस्डैक जो है वो 3.6% नीचे आया और S&P 500 इंडेक्स 2.3% नीचे आया। $1 ट्रिलियन एक दिन में वॉल स्ट्रीट नुकसान में चली गई। ये है डीप सीक का असर। हैरानकुन बात इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ $5.5 मिलियन में ट्रेन किया गया है। $5.5 मिलियन में भी ट्रेन करने की एक वजह थी। दरअसल हुआ कुछ था कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि चाइना को जो एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट एनवीडिया के जीपीयूज हैं वो फराहम नहीं करने। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट्स कहलाते हैं जीपीयूज, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स चला सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के। इसलिए ये जीपीयूज यूज होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी यूज होते हैं, वीडियोस में भी यूज होते हैं, लेकिन एआई के लिए भी जीपीयूज यूज होते हैं। और एनवीडिया वो कंपनी है जो कि ये बनाती है। और एनवीडिया के जो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत महंगे, जितना वो एडवांस होगा, जितना वो सोफिस्टिकेटेड होगा, जितना वो बेहतर काम करता होगा, उतना ही वो महंगा होगा। तो वो जो चिप्स थी, जो सारी की सारी स्टेट ऑफ द आर्ट चिप्स थी, अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये चाइना को नहीं दी जा सकती। अब चाइना के पास और कोई चारा नहीं था कि वो लेस टैक एप्स, लेस टैक जीपीयूज यूज करे। लेस टैक जीपीयूज यूज करेगा तो जाहिर बात है वो सस्ते होंगे, उनकी कीमत भी कम होगी। अब चाइना के पास और डीप सीक बनाने वालों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इन चिप्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स नहीं चला सकती, आखिर इनसे हम वैसा ही काम कैसे ले जैसा कि चैट जीपीटी लेता है। यहां पर उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की स्किल आती है। उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने दरअसल आर्किटेक्चर को ऑल्टर किया एलएलएम के, और उन्होंने स्मॉल मॉडल्स जो कि एक्सपर्ट मॉडल्स थे उनको इस्तेमाल किया, यानी कि बहुत से एक्सपर्ट स्मॉलर मॉडल्स यूज किए और एक सेंट्रल ब्रेन। वो सेंट्रल ब्रेन जब भी आप उसको कोई टास्क देते हैं तो वो उन स्मॉल एक्सपर्ट मॉडल्स में से देखता है कि इनमें से कौन सा मॉडल बेस्ट सूटेड है आपके सवाल का जवाब देने के लिए, और इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जिसकी वजह से उनके लिए आसानी हो गई। और इस आर्किटेक्चरल चेंज की वजह से ये पॉसिबल हो गया उनके लिए कि वो काम कर सके जो कि चैट जीपीटी करता है, लेकिन सस्ते और कम एडवांस्ड जीपीयूज के साथ। दरअसल अमेरिका एआई पर अपनी इजारादारी कायम करना चाहता था और इजारादारी कायम रखना भी चाहता था। इसी वजह से वो ज्यादा एडवांस्ड एनवीडिया चिप्स चाइना को नहीं दे रहा था। उसकी एक वजह है, आइए आपको बड़े दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। 2003 से 2007 तक दुनिया की 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज में से अमेरिका 60 में आगे था, जबकि चाइना सिर्फ 3 में। अब आज की तारीख में बात की जाए 2025 में अमेरिका
64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज में से सिर्फ 7 में आगे है, जबकि चाइना 57 में आगे है। इसलिए अमेरिका को यह खदशा है कि ऐन मुमकिन है चाइना अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे छोड़ जाए, और वो एआई के ऊपर अपनी ज़्यादादारी इस वजह से कायम रखना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम है कि आने वाला कल, आने वाली दुनिया एआई की दुनिया होगी। और इसके अलावा एआई की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मॉडल वो होता है जिसका कि कोड आपके पास अवेलेबल होता है, आपके पास वेब पर उसका कोड अवेलेबल है। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप उसमें वो चेंजेस भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, और आप इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स होने की वजह से लोगों को इस पर एतबार भी ज्यादा है, और उनका ख्याल यह है कि हम इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके, जिसको कि टेक्नोलॉजी की जुबान में यूज केसेस कहते हैं, मुख्तलिफ यूज केसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी आपको मैं फटाफट बता देता हूं। दरअसल ये जो मॉडल है डीपसीक का, इसको डीपसीक R1 कहा जा रहा है, और अब इस महीने की 20 तारीख को इन्होंने R1 मॉडल लॉन्च किया है, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर तो आपने वैसे इंस्टॉल करना है तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, एप्पल स्टोर पर जाइए, वहां पर डीपसीक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसको ओपन सोर्स मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ओलामा, एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसको पहले डाउनलोड कीजिए, और ओलामा के अंदर आप फिर चूज कीजिए डीपसीक का वो वर्जन जो कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं। और उसके बाद एक चैटबॉक्स नामी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूआई इंटरफेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक क्विक सी मैं आपको रेसिपी बता रहा हूं कि अगर आप इसके ओपन सोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ओलामा पे जाइए, ओलामा को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद वहां से आप जो मॉडल जो भी वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं डीपसीक का, उसको डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद आप चैटबॉक्स को इस्तेमाल कीजिए जो कि यूआई इंटरफेस है, और आप उसके बाद इसके ओपन सोर्स मॉडल की आपकी रसाई हो जाएगी। आप जो चाहते हैं इससे काम कीजिए, मजीद एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोड्स लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको इस्तेमाल कर लीजिए। कल जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने डीपसीक से बहुत सी गुफ्तगू की, उससे बहुत सी बातचीत की, और उससे मैंने कहा कि जरा मुझे बताओ तो सही कि भाई तुम इतनी जबरदस्त हो क्यों। तो जो डीपसीक ने अपने बारे में बताया वो भी आपको बताता हूं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि चैट जीपीटी से मैंने पूछी कि अच्छा तुम्हें क्या पता है डीपसीक के बारे में, और क्या वो वाकई तुमसे इतनी अच्छी एप्लीकेशन है कि नहीं है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि डीपसीक अपने बारे में क्या कहती है और क्या बताती है कि आखिर क्या वजह है। चैट जीपीटी ये बताती है कि डीपसीक को पहली बार 15 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया, जो कि इसका वर्जन 1 था, और इसकी इब्तदाई रिलीज थी। उसका मकसद कारोबारों और डेवलपर्स को हल फराहम करना था, और ये जल्दी मकबूल हो गया, जिसकी वजह से कुदरती जुबान यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग प्रोसेसिंग के इनोवेटिव तरीके इसमें इस्तेमाल किए गए थे। 6 माह के बाद 20 सितंबर 2023 को डीपसीक ने वर्जन 2 लॉन्च किया, जिसमें कसीरुल लिसानी सपोर्ट यानी कि 50 से ज्यादा जुबानों में और रियल टाइम लर्निंग जैसी जदीद खुसूसियात शामिल थी। और इस अपडेट ने डीपसीक को चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक संजीदा मुकाबला बना दिया, यानी कि उनको चैलेंज करने लगा। और उसके बाद एक वर्जन 3 उन्होंने रिलीज किया जो कि 10 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें मजीद इसको बेहतर बनाया गया, और इसमें मॉड्यूलैरिटी शामिल की गई। मॉड्यूलैरिटी किस चीज़ को कहते हैं? मॉड्यूलैरिटी ये कहते हैं कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लेते हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ काम करवाते हैं, और आप जितने मॉड्यूल्स चाहें उनके वो ऐड कर सकते हैं। उसकी एक रीजन ये भी होती है कि आप इतना लंबा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देखते हैं, अगर आप कोई चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ चेंज करना चाहें तो उसमें आप सिर्फ वो एक मॉड्यूल निकालकर उसको चेंज करके दोबारा फिटिंग करना पड़ता है, दोबारा फिटिंग कर देते हैं तो पूरा काम वैसे ही चलता रहता है, बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे निजाम को चेंज करें। इसलिए जो मॉड्यूलर है वर्जन, जो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेहतर मानी जाती है, और आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो सकती है, और साथ साथ उसको आप स्केल भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बड़ा भी बना सकते हैं, और उसके लिए हार्डवेयर की लागत भी बहुत कम आती है। डीपसीक के 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, ये मुझे डीपसीक की बता रही है, ये मैंने खुद तहकीक नहीं किया है। और डीपसीक कहती है कि उसको ये बात खास बनाती है कि इसकी सलाहियतें बेहतरीन हैं, चाहे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, एनएलपी हो, आप एक उसे चैटबॉट बना रहे हो, या डेटा का तजिया कर रहे हो, या कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हो, डीपसीक बहुत ही फ्रेंडली है और आपको सबाक से आगा जवाब फराहम करती है। और डीपसीक ये भी कहती है कि जो इसका मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बेस्ड एआई डिजाइन है वो इसको गेम चेंजर बनाता है, जो कि इसके जो प्रेडिसेसर्स हैं जो इससे पहले आए उनके बरक्स एक ही साइज के हल पेश करते हैं। डीपसीक सार्फिन को इख्तियार देता है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक खुसूसियात का इंतखाब कर सकें। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि ये भी यकीनी बनता है कि प्लेटफॉर्म मखसूस इस्तेमाल के मामलों के लिए तैयार किया गया है। एक और नया खसूसियत इसकी कसीरुल लिसानी सपोर्ट है। डीपसीक 50 से ज्यादा जुबानों में मतन को समझ और तख्लीक कर सकता है। और दरअसल ये जो भी आप सुन रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, ये भी डीपसीक ने उर्दू में ही मुझे बताया है, और इसी वजह से इसे आलमी मुख्तलिफ कारोबारों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब समझा जा रहा है। और इसके अलावा इसकी रियल टाइम लर्निंग सलाहियतों उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डीपसीक नए डेटा और सार्फिन के मामलात को फौरी तौर पर अपना सकता है, जो यकीनी बनाता है कि हमेशा अप टू डेट और मुतल्लिका रहता है। दरअसल अपने बेहतर एल्गोरिथम्स और ओपन सोर्स फितरत की बदौलत डीपसीक की ऑपरेशनल लागत नुमाया तौर पर कम है। औसतन कारोबार डीपसीक पर $10,000 से $50,000 सालाना खर्च करते हैं, जो उनके इस्तेमाल पर मुनासिर है, जबकि ओपन एआई का चैट जीपीटी $1 लाख से $5 लाख सालाना की लागत देता है, जो बुनियादी तौर पर बड़े डेटा सेट्स और महंगे हार्डवेयर पर इन्हिसार की वजह से है। जेमिनी गूगल का जो कि एआई प्लेटफॉर्म है वो भी महंगा है, और उसकी लागत भी $2 लाख से $1 मिलियन तक हो सकती है, क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह मेटा को अगर देखा जाए तो वो भी $75,000 से $3 लाख सालाना की लागत देता है, और यही वजह है कि ये जो लागत का फायदा है ये डीपसीक को स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारों के लिए पसंदीदा बना देता है, जो इन्हें बड़े एआई बजट के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की उसके काबिल बना देता है, उसकी इजाजत दे देता है। डीपसीक की कामयाबी में एक और अहम अंसर इसकी ओपन सोर्स फितरत है। प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स के बरक्स डीपसीक का कोड आवाम के लिए आजादाना तौर पर दस्तयाब है। ये इख्तिराअ को फरोग देता है, क्योंकि दुनिया भर के डेवलपर्स प्लेटफॉर्म में हिस्सा डाल सकते हैं, नई खसूसियात शामिल कर सकते हैं, और जो मौजूदा वर्जन हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद मैंने डीपसीक से पूछा कि क्या वो भी एनवीडिया के जीपीयूज इस्तेमाल करता है, तो उसने जवाब दिया कि डीपसीक एनवीडिया के जीपीयूज पेचीदा कंप्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल करता है, जो तेज और मौसर कारकर्दगी फराहम करता है। ताहम इसके बेहतर एल्गोरिथम्स ये यकीनी बनाते हैं कि ये कम लागत वाले हार्डवेयर पर भी चल सकता है, जिससे ये एक वसी तर सामीन बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए काबिल रसाई हो जाता है। इसके बाद मैंने इससे पूछा कि स्टॉक मार्केट में सुना है तुमने हलचल मचा दी है, तो उसने मुझे बताया कि अपने लॉन्च के बाद से डीपसीक ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, एआई इंडस्ट्री को, और नेस्डैक पर खलबली मची हुई है। उसने ये भी मुझे बताया कि ओपन आई की वैल्यू में 15% की कमी आई है, जिसकी वजह से सरमायाकार एक सस्ते और ओपन सोर्स मुतबादिल से मुकाबले के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि सारी की सारी असल में स्पेकुलेशन पर चल रही होती है कि एनवीडिया की चिप्स इतनी महंगी हैं और उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो डिमांड और सप्लाई की गेम है, जिसकी वजह से एक चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है। अभी तक लोग ये ख्याल कर रहे थे कि एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो बहुत
महंगी हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मांग है, इसकी वजह से एनवीडिया क्रैश कर गया। और ओपनएआई जो है उसको भी एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि उसका एक ऐसा मध्य मुकाबला आ गया है जो बहुत कम कीमत में अवेलेबल है। तो अगर इसको समअप करें तो डीपसीक को एक गेम चेंजर इसलिए कहा जा रहा है कि सादा है, कम लागत में बना है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, लचकदार है और ये ऐसे तरीके एआई प्लेटफॉर्म से जोड़ता है जो किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं अवेलेबल। और इसकी ओपन सोर्स फितरत बहुत ज़्यादा इसको फ्रेंडली बना देती है और इस तावन को फरोग देती है, जबकि इसकी कम लागत इसे हर साइज के कारोबार के लिए निहायत मौजूद बनाती है। आप चाहे एक स्टार्टअप हो जो कि तजुर्बात करना चाहते हो, एक बड़ी कंपनी जो एक काबिल तखसीस हल तलाश कर रही हो, डीपसीक के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। और इसकी तेज रफ्तार तरक्की और आलमी सतह पर अपनाने के साथ साथ ये वाज़ेह है कि डीपसीक इज हियर टू स्टे। ये तो थी डीपसीक की कहानी कि उसने क्या खलबली मचाई हुई है, वो कैसे काम करता है। मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो दे दूँ। वेस्ट इसके बारे में बहुत से क्या सराहियां कर रहा है। मैंने बहुत से ऐसे टेक एक्सपर्ट्स के जाकर आर्टिकल्स पढ़े, उनकी मैंने वीडियोस देखी कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि उन्होंने ये जो $5.5 मिलियन की कॉस्ट बताई है जो कि इसको ट्रेन करने के लिए लगे हैं, कहते हैं हो सकता है कि ये दुरुस्त ना हो, क्योंकि अगर वो ये बताएं कि कॉस्ट इससे ज़्यादा है तो उन पर शायद सैंक्शंस लग सकें, क्योंकि वो महंगे चिप्स, महंगे जीपीयूज नहीं मंगा सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या वाकई में डीपसीक एक रेवोल्यूशन है कि अब एआई इतनी महंगी नहीं रहेगी, सस्ती हो जाएगी। इसके बारे में मुतज़ाद रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वाकई में उन्होंने इस तरीके से प्रोग्राम किया है, मॉडलर उसको बना दिया है कि वो वाकई में एआई सस्ती हो जाएगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपको महंगी चिप्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपनएआई ने एक एजेंट ऑपरेटर नाम का उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता हायर उस एंड पर जाएंगे तो आपको महंगी चिप्स दरकार होंगी, इसलिए बकौल उनके एनवीडिया को भी खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने डीपसीक का नाम लेते हुए कहा है कि ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है और अब हमें अरबों डॉलर्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। शायद सैम ऑल्टमैन का ओपनएआई का जो प्रोजेक्ट था स्टारगेट, शायद मुझे लगता है कि वो कटाई में पड़ जाए, और अगर कटाई में ना भी पड़ा तो $500 अरब, $500 बिलियन शायद उस पर अब खर्च ना किए जाएं। देखते हैं, बहुत से लोग तंज भी कर रहे हैं कि शायद हर चाइनीज चीज़ की तरह ये भी बहुत कम अर्सा चले और उसके बाद क्रैश कर जाए या इसके अंदर बहुत सी खराबियां दिखाई देने लगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और दिलचस्प बात ये भी है जो कि मगरब सवाल उठा रहा है, वो ये है कि आप डीपसीक से कोई भी सवाल चाइना के बारे में करें, बीजिंग के बारे में करें, उनके सदर के बारे में करें, या वहाँ पर मुख्तलिफ जो लॉज हैं, थोड़ी सख्ती वक्ती है उसके बारे में करें, तो ये कहता है कि ये मेरे स्कोप से बाहर है। तो वो ये भी कहते हैं कि ये एक तरह की इजारादारी है जो कि चीन की हो रही है। अब इसमें एक और सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया का हर मुल्क, इसका मतलब यह है कि अपना चैटबॉट बनाए जो कि उसके सेंसरशिप के रूल्स को फॉलो करे, जो उसके जाविये से चीज़ों को देखे, जो उसके फिल्टर से फिल्टर करके इंफॉर्मेशन उनके लोगों को दे। इसका मतलब यह है कि शायद जिस तरह हर मुल्क की अपनी करेंसी है, हर मुल्क की अपनी फौज है, उसी तरह हर मुल्क का अपना एआई चैटबॉट भी हो। इंडिया अपने चैटबॉट पर काम कर रहा है। मैं पाकिस्तानियों को ये मशवरा दूंगा कि आपको ये चाहिए कि आप भी अपने चैटबॉट पर काम शुरू कीजिए। लेट्स मेक अ पाकिस्तानी चैटबॉट। आई होप पीपल हु आर सिटिंग एट द प्लेसेस वेयर इट मैटर्स, दे आर लिसनिंग टू मी, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको भी मैं कहूंगा कि इसके ऊपर काम कीजिए। एआई इज द फ्यूचर, इसके ऊपर काम कीजिए, बिल्ड अपॉन इट। आपके मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हो सकता है आप भी 20, 22, 25, 30 साल के नौजवान लड़के या लड़की जो भी हों, आप दुनिया के अगले बिलियनियर भी बन सकते हैं और मैं वो दिन यकीनी तौर पर देखना चाहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।